हेलो बच्चों, नमस्कार। आज हम जानेंगे कि किसी मूलों की प्रकृति कैसे ज्ञात की जाती है। तो हमें इसके लिए समीकरण दिया गया है, द्विघात समीकरण दिया है द्विघात समीकरण 2x² - 3x + 5 = 0। इसे हमने माना समीकरण नंबर 1। इस समीकरण की तुलना हमें करनी है जो द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है। समीकरण 1 की तुलना व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0 से करने पर। तो यहाँ हम समीकरण 1 की तुलना इस व्यापक समीकरण से कर दें जिसे हम द्विघात समीकरण का मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ हम तुलना कर लेंगे। यहाँ a बराबर x² का गुणांक 2, यहाँ x² का गुणांक है a, तो इनके गुणांकों की तुलना होगी। तो a बराबर 2, b बराबर -3 और c बराबर 5। अब हमें सबसे पहले निकालना है विभक्तिकर। अब विभक्तिकर d बराबर b² - 4ac। तो d बराबर b का मान दिया हमें -3 का होल स्क्वायर -4 गुणित a का मान 2 गुणित c का मान 5। तो ये हो जाएगा d बराबर -3 का वर्ग, कितना हो जाएगा 3 का वर्ग 9 और माइनस का प्लस। ये हो जाएगा माइनस के 4 दूनी 8, 8 पंचे 40। यहाँ हम घटा दें यदि तो d बराबर हमें मिल जाएगा -31। तो d का मान हमें, जो हमारी पिछली वीडियो में हमने 3 शर्तें पढ़ी थी उसके अनुसार d का मान हमें ऋणात्मक प्राप्त हुआ है जो 0 से छोटा है। अतः d छोटा है, d छोटा है 0 से, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। अगर मूल वास्तविक आते, दो मूल भिन्न और वास्तविक आते, अगर यहाँ पे धनात्मक प्राप्त होता तो हमें 2 मूल आगे हम निकाल सकते थे, और अगर यहाँ पे हमें 0 प्राप्त होता तब भी हम मूल निकाल सकते थे जो कि बराबर होते हैं। इस प्रकार से हम 3 शर्तों को लगा के मूलों की प्रकृति बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो दोस्तों को शेयर करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।